हेलो भारतीय जनता। आज की कहानी की लोकेशन है भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर से तो भारत का हर नागरिक वाकिफ़ होगा। यहाँ की चाय की खेती और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, कंचनजंगा की माउंटेन रेंज यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन इसी खूबसूरत जगह के पास एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो अपने अंदर कई डरावनी राज लेकर रखी हुई है। डाउ हिल दार्जिलिंग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर करसेओंग नामक हिल स्टेशन में मौजूद है। करसेओंग भारत का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन। यहाँ पर हर रोज़ दिन में प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है। वैसे तो इसका स्थानीय नाम खरसांग के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इसका नाम करसेओंग यहाँ की होने वाली गतिविधियों की वजह से रखा गया है। अंग्रेजी शब्द कर्स से इसका नाम पड़ा है। कर्स यानी शाप। आखिर क्यों इतनी खूबसूरत जगह को शापित जगह का नाम दिया गया है, आइए जानने की कोशिश करते। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय समीर। हर साल बहुत से पर्यटक इस स्थल की खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं और कहा जाता है दिन में यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही निखर कर दिखती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रात को यहाँ एक शैतान घूमता है। वैसे तो ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है, कोई ठोस साइंटिफिक प्रमाण इस चीज़ को लेकर नहीं मिलता। लेकिन जो भी रात को यहाँ जाता है कहते हैं कि उसकी वापस आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर लोगों के कंकाल मिलना एक टाइम पर आम बात थी, क्योंकि इस जगह काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं भी की थी। ऐसा समझा जाता है इस जगह उन्हीं लोगों की आत्माएं घूमती रहती है जिन्होंने यहाँ खुद अपनी जान ली थी। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि जब हम यहाँ लकड़ियाँ काटने आए थे तो हमने यहाँ एक सरकटे लड़के को भी देखा। वो एक रहस्यमय तरीके से हमारे सामने आया और उसी तरीके से जंगल में गायब हो गया। जिस सरकटे लड़के की बात यहाँ की जा रही है उसे सिर्फ इन्होंने से बहुत से लोगों ने डाउ हिल से फॉरेस्ट ऑफिस के रास्ते पर देखा है। और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस जंगल में रात को 2 लाल आँखें चमकती है और मानो ऐसी दिखती है कि वो हमको ही घूर रही हो। और बहुत से लोगों ने यहाँ किसी लड़की की आत्मा को भी देखा है। जितने भी दावे इन घटनाओं को लेकर किए गए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। वैसे डाउ हिल करसेओंग के टॉप पर स्थित है और यहाँ एक प्राचीन स्कूल भी मौजूद है जिस स्कूल का नाम है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। इस स्कूल का निर्माण सन 1879 में किया गया था और ये स्कूल उसी भयानक जंगल के इलाके में छुपा। लेकिन इस स्कूल की भी बात की जाए तो जब भी यहाँ विंटर सीजन स्टार्ट होता है यानी दिसंबर से मार्च तक यहाँ के स्कूल को बंद रखा जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन्हीं महीनों के दौरान यहाँ उस स्कूल से बहुत सी अलग सी आवाज़ें आती है। अलग अलग तरीके की आवाज़ें होती है, मानो किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी के कदम थिरकने की आवाज़ आती है और बहुत सी फुसफुसाहट की भी आवाज़ आती है। अब इतने सारे राज इस जगह में मौजूद है तो बहुत सारे लोग इसके नाम से और वहाँ जाने से डरते हैं। लेकिन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर मिस्टर राकेश मेहरा अपनी जीप से यहाँ आते हैं। वो दरअसल कर्नाटक से बिलोंग करते थे और ख़ास इस जगह और इस जगह की मिस्ट्रियों को रिसर्च करने अपने 2 साथियों के साथ वहाँ आए थे। ये अर्ली दिसंबर का महीना था और वो वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि डाउ हिल का रास्ता कहाँ है। गाँव वाले डाउ हिल का नाम सुनते ही उनको कहते हैं, अरे आपको वहाँ क्यों जाना है, वो बहुत सी आत्माओं का बसेरा है। राकेश मेहरा उनको अपने बारे में बताते हैं और पता पूछ के डाउ हिल की तरफ निकल जाते हैं। वो वहाँ पर अपनी जीप खड़ी करते हैं और उस रास्ते पर अपने साथियों के साथ कैमरा लेकर चल पड़ते हैं। क्योंकि ये एक हिल स्टेशन था और यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी
उन्हें भी काफ़ी ठंड लग रही थी। यहाँ जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें कहीं पर कंकाल पड़े मिलते हैं या पेड़ से लटके हुए दिखते हैं। मिस्टर राकेश के दोनों साथी वह देख के डर जाते हैं, लेकिन उस कंकाल के पास नहीं जाते, बस अपने कैमरे से उसको रिकॉर्ड करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे शाम हो रही थी। राकेश मेहरा को इस जगह की रिसर्च करने में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वो आगे देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ है। वैसे तीनों में काफ़ी हिम्मत थी, लेकिन उस पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देख उन तीनों की हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन फिर भी राकेश जी हिम्मत करते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं होता। फिर उनके एक साथी को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। जैसे वो उस झाड़ियों के पास देखता है उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन दूर अंधेरे में दो लाल आँखें उसे चमकती हुई दिखती है, क्योंकि इस जगह पे उन दो लाल आँखों के बारे में काफ़ी चर्चाएं थी और उन्होंने भी ये चर्चाएं सुन रखी थी। लेकिन अपनी आँखों से देखकर अब उन्हें यकीन होता है कि ये जगह वाकई डरावनी है। जब राकेश जी उसके पास जाते हैं और वो उन दो आँखों को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं यहाँ कोई क्रिएचर तो नहीं जो लोगों को मारता हो। लेकिन उनका ये थॉट था तो अच्छा, लेकिन बेबुनियाद था। फिर राकेश जी डिसाइड करते हैं कि हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने दो साथियों की भी फिक्र थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस लौट रहे होते। उन्हें ऐसा लगता है शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वो बिना पीछे देखे आगे आगे भागते रहते हैं, लेकिन उसमें का एक साथी पीछे देखता है और उसे दिखता है पीछे अंधेरी रात में एक साया, जिसका सिर्फ धड़ था, सर का अता पता नहीं था। उसे देखकर वो डर जाता है और सामने भागते रहता है। यहाँ पर राकेश जी पीछे देखने की हिम्मत करते हैं और वो भी उस सर कटे लड़के को देखते हैं। तीनों ही अब नॉन स्टॉप भाग रहे थे। राकेश जी सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, एक सिर कटा लड़का कैसे चल सकता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जीप चलाने लगते हैं। उनके पास कुछ एविडेंस थे जो कि उन्होंने शूट किए थे। वो जीप चला रहे होते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए उन्हें दिखाई देता है। तीनों ही सोचने लग जाते हैं, इतनी अंधेरी रात में यहाँ ये आदमी आया कैसे और लिफ्ट भी मांग रहा है। राकेश जी के दोनों साथी उन्हें कहते हैं कि आप गाड़ी मत रुकाना, लेकिन वो थोड़ी सी जीप अपनी धीमी करते हैं और जैसी जीप उस आदमी के पास आने वाली होती है तभी अचानक उस आदमी के चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल होती है। तभी राकेश जी वो देखते हैं और जीप को ना रोकते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और आगे चलने लगते हैं। फिर सब पीछे मुड़कर देखते हैं, वो आदमी अभी भी हंस रहा था। उन्हें लगता है ये भी शायद कोई आत्मा ही है। डाउहिल का रास्ता अब पार ही होने वाला था, लेकिन तभी उन्हें एक औरत रास्ते के सामने से क्रॉस होती हुई नजर आती है। तीनों ही काफ़ी डरे हुए थे। राकेश जी को भी लगता है कि वाकई यहाँ डाउहिल में काफ़ी हॉन्टेड गतिविधियाँ हो रही है। वो काफ़ी मुश्किल से डाउहिल को पार करते हैं और आज की रात एक होटल बुक करते हैं और वहाँ रुकते हैं। और वो कल सुबह वापस जाने वाले थे। रात को जब राकेश जी सो रहे थे उन्हें एक सपना आया और वो उस सपने में डाउहिल में ही थे। वो सपने में देखते हैं कि एक सरकटा आदमी उनका कैमरा उठाता है और उस कैमरे को चकनाचूर कर देता है और डाउहिल में वापस लौट जाता है। राकेश जी डर के मारे उठते हैं। सुबह उनके कमरे में उनके साथी आते हैं और वो राकेश जी को सेम सपना ही सुनाते हैं। कमाल है, तीनों को ही एक जैसा सपना आया है। तभी वो अपना कैमरा ढूंढने लगते हैं। कैमरा उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते वो पेट के नीचे देखते हैं तो उनका कैमरा वहाँ पर चकनाचूर हुआ पड़ा था। अब वो अपना रिसर्च बाहर किसी को दिखाते ही कैसे, क्योंकि उनके पास जो प्रूफ था
वो अब मिट चुका था, इसलिए वो हताश कर्नाटक वापस लौट जाते हैं। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं एक और इंगेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय।